डेट बहुत जल्द ही प्रकाशित होने की सूचना प्राप्त हुई है। वहीं सक्षमता पास शिक्षकों के लिए भी बड़ी खबर है कि जल्द ही इसकी भी तिथि निर्धारित कर दी जाएगी कि कब से काउंसलिंग होगा और कब स्कूल पोस्टिंग होगी। हालांकि इसको लेकर शिक्षक जो है, नियोजित शिक्षक जो है, लगातार आवाज बुलंद कर रहे हैं, लेकिन शिक्षा विभाग लगातार इस पर मंथन कर रही है कि आखिरकार पोस्टिंग कैसे किया जाए, किस आधार पर किया जाए, जिला में कितनी दूरी पर किया जाए, उसी विद्यालय में रहा जाए या प्रखंड चेंज किया गया जाए, इस पर तमाम चर्चा बना हुआ है। वहीं सक्षमता परीक्षा को लेकर अब इन दिनों काफी चर्चा बन गया है। एक खबर भी चल रही है कि सक्षमता परीक्षा सबको देना है। अभी कितनी सत्यता है या आने वाला वक्त बताएगा। वहीं हम आपको बता दें कि बीपीएससी प्रधान शिक्षक की परीक्षा 29 से 1 to 5 शिक्षकों के लिए होनी है, जिसकी सारी व्यवस्था कर ली गई है। तो अब शिक्षक तैयारी में लगे हैं और 29 तारीख को परीक्षा होना तय माना जा रहा है। वहीं बोर्ड परीक्षा के दौरान भी होगी पढ़ाई, यानी कि अगर सरकारी स्कूलों में बोर्ड एवं सेंटर परीक्षा के दौरान भी सेंटर परीक्षा का सेंटर है तो वहाँ पढ़ाई भी होगी। यह प्रावधान सरकारी स्कूलों के लिए 1 जुलाई से लागू समय सारणी में तय कर दिया गया है। हिदायत दी गई है कि स्कूलों के लिए तय समय सारणी में कोई बदलाव नहीं होगा। बदलाव करने वालों पर कार्रवाई की जाएगी। तो वहीं हम आपको बता दें कि लगातार समय सारणी को लेकर भी अब आवाज बुलंद होने लगी है। पहले 9 से 5 स्कूल हुआ करता था, अब 4:30 आधा घंटा घटाया गया है। लेकिन शिक्षकों का कहना है, लोगों का भी मानना है कि पूर्व से ही 10 से 4 स्कूल चलता था, फिर 9 से 4 कर दिया गया, तो कम से कम 9 से 4 ही विद्यालय चलना चाहिए था। वहीं भौतिकी के सहायक प्राध्यापकों के 679 आवेदन खारिज कर दिए गए हैं। वहीं हम आपको बता दें कि के पाठक के जाने के बाद भी नियोजित शिक्षक या शिक्षक कहिए, शिक्षक समाज कहिए, के पाठक राज्य महसूस कर रहे हैं, यानी पाठक राज्य आज भी महसूस कर रहे हैं। कहना है कि जो इस शिक्षा कोष पर हाजिरी बनाई जा रही है, शिक्षकों के लिए काफी टेंशन बन गया है। टेंशन का कारण यह है कि ऐप ढंग से काम नहीं कर रहा है। शिक्षक स्कूल में उपस्थित होकर भी अनुपस्थित हो जा रहे हैं इस तरह की। लेकिन इसमें शिक्षा विभाग ने साफ तौर से कह दिया है कि यह ट्रायल में है, शिक्षकों को इसमें अकबकाने गड़बड़ाने की जरूरत नहीं है। और यह बात भी आई है कि ये ट्रायल के वक्त में प्रॉब्लम आएगा, जिसे विभाग जो है जल्द ही सोल्व करा लेंगे। और ऑनलाइन की जगह ऑफलाइन भी, ऑनलाइन के साथ ऑफलाइन भी फिलहाल हाजिरी बढ़ रहे हैं, तो शिक्षकों को टेंशन नहीं लेनी चाहिए। और विभाग अब सबको प्रशिक्षित करने की भी व्यवस्था कर रही है कि ऐप पर कैसे हाजिरी बनेगा, कैसे आप आवेदन को डाउनलोड कर सकेंगे। तमाम चीजों के लिए सरकार जो है, विभाग जो है प्रयासरत है। लेकिन शिक्षकों की कौन कहे, शिक्षक जो हैं इसको लेकर काफी टेंशन में हैं और अपने स्कूल में नेटवर्क के लिए इधर से उधर भाग दौड़ भी करते दिख रहे हैं। तो वहीं खास करके जो है, जिस जगह पर वह है, जिस एरिया में है, वहाँ का लोकेशन जो है वह सही नहीं बताने से शिक्षक और परेशान हो जा रहे हैं। इधर केंद्र से बिहार को नहीं मिले करोड़ों रुपए, यानी कि 4,991.23 करोड़ रुपए नहीं मिले। समग्र शिक्षा की योजनाओं के कार्यान्वयन पर असर, केंद्र को रिमाइंड देने की शिक्षा विभाग की तैयारी चल रही है। यानी कि शिक्षा विभाग ने केंद्र सरकार से शिक्षा विभाग के लिए जितना पैसा मांगा उतना पैसा नहीं मिल पाया। आखिरकार शिक्षकों का वेतन कैसे भुगतान हो रहा है, तो इसकी तैयारी जो है शिक्षा विभाग कर रही है कि फिर से रिमाइंडर किया जाए कि हमें भरपूर पैसा दिया जाए, ताकि समय शिक्षकों पर और शिक्षा व्यवस्था पर खर्च करने के लिए हमें पैसे की कमी नहीं हो सके। तो इस तरह से बिहार एक बार फिर से पैसों के अभाव से जूझ रही है, यानी शिक्षा विभाग। इधर शिक्षक गायब पहुंच रही है शिकायत, स्कूलों से शिक्षकों के गायब रहने की शिकायतें शिक्षा विभाग में पहुंचनी शुरू हो गई है। शिकायतें शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ द्वारा जारी किए गए व्हाट्सएप पर पहुंच रही है। 2 दिनों में 129 शिकायतें दर्ज हुई है। पहले दिन 89 शिकायत दर्ज हुई थी, दूसरे दिन 40 शिकायत दर्ज कराई गई है। ज्यादातर शिकायतें स्कूलों से शिक्षकों के गायब रहने तथा मध्याह्न भोजन की गड़बड़ी से जुड़ी है। स्कूलों में टेबल कुर्सी की अनुपलब्धता से संबंधित शिकायतें भी दर्ज की गई है। अधिकारी सूत्रों के मुताबिक सभी शिकायतों की जांच कराई जाएगी। जांच में शिकायतें सही पाई गई तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
आपको याद दिला दूं कि शिक्षा संबंधी समस्याओं के समाधान हेतु आमजन के लिए 5 अलग अलग जारी किए गए व्हाट्सएप नंबर शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के कार्यालय के हैं, तो इस पर लोग अपना शिकायत दर्ज कर रहे हैं। इधर ऑनलाइन हाजिरी में हुई दिक्कत तो एजेंसी पर 50,000 जुर्माना, शिक्षा विभाग का मानना है। शिक्षा विभाग ने 25 जून से शिक्षकों की हाजिरी ई शिक्षा कोष मोबाइल ऐप के माध्यम से करने का निर्देश दिया है, पर ऐप के ठीक से कार्य नहीं करने से शिक्षकों को ऑनलाइन हाजिरी बनाने में दिक्कत हो रही है। बिहार शिक्षा परियोजना परिषद बीईपी ने संबंधित एजेंसी पर 50,000 रुपये का आर्थिक दंड भी लगाया है। निर्देश है कि 28 जून तक ऐप में आ रही कठिनाई दूर करें। इधर बीईपी ने अपने पत्र में साफ कहा है कि मोबाइल ऐप से ठीक से काम नहीं कर रहा है, लोकेशन की भी समस्या आ रही है। बहुत सारे मोबाइल ऐप का नया वर्जन इंस्टॉल करने के बाद भी कैमरा काम नहीं कर रहा है। शिक्षक के हाजिरी बना लेने से के बाद उनके आईडी में उपस्थित दर्ज दिखती है, पर स्कूल के आईडी में भी अनुपस्थित दिखाई देते हैं। बहुत सारे मोबाइल में ऐप खुल ही नहीं रहा है, तो बहुत सारी समस्या है। शिक्षक परेशान हो रहे हैं कि आखिरकार क्या होगा। इधर आधार के लिए स्कूली बच्चों के बनाए जाएंगे जन्म प्रमाण पत्र। इस शिक्षा कोष ठीक से काम नहीं करने पर एजेंसी के अर्थदंड भी लगाए गए, जैसा हमने पहले बताया है। तो सरकारी विद्यालयों में जो है अब आधार कार्ड बनाने के लिए जन्म प्रमाण पत्र भी बनाने का कार्य होगा। इधर शिक्षकों की सूची उपलब्ध कराए डीईओ ऑफिस को। यह सिवान से खबर आई है। सिवान डीईओ कार्यालय द्वारा जिले के सिसवन प्रखंड के तहत जिला अपीलीय प्राधिकार के नियुक्त शिक्षकों की सूची अब तक प्राप्त नहीं हुई है। निर्धारित समय सीमा के अंदर सिसवन बीओ ने 50 शिक्षकों की सूची ही डीईओ कार्यालय को उपलब्ध कराई है, जबकि विभाग के अनुसार सिसवन प्रखंड के 205 शिक्षक शिक्षिकाएं अपीलीय प्राधिकार से नियुक्त हैं। तो इस तरह से भी आदेश जारी हो रहे हैं। वहीं प्रधानाध्यापक समय में बदलाव नहीं करेंगे। शिक्षा विभाग ने राज्य के सभी सरकारी स्कूलों के लिए 1 जुलाई से समय सारणी तय कर दिया है, प्रकाशित कर दिया है, लोगों को बीच में रख दिया है। इसमें शिक्षा विभाग ने साफ शब्दों में कहा है कि प्रधानाध्यापक स्कूल के समय में कोई बदलाव नहीं करेंगे। ऐसा करने पर उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। शनिवार को कक्षा 1 से 8 तक के बच्चों के लिए बैगलेस सुरक्षित शनिवार होगी जारी रहेगी। वहीं माध्यमिक उच्च माध्यमिक स्कूलों में मध्यान्ह तक कक्षाएं चलेगी और इसके बाद बाल संसद खेल आदि होगी। इस माह में 5वां शनिवार होगा, उस दिन सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे। साथ ही पिछले सभी शनिवार को बच्चों द्वारा निर्मित सामग्रियों और गतिविधियों का प्रदर्शन भी किया जाएगा। तो लगातार इस तरह से कार्य हो रहे हैं। वहीं ऑनलाइन उपस्थिति पर ही शिक्षकों को मिलेगा वेतन। ऑनलाइन उपस्थिति के आधार पर ही शिक्षकों को वेतन मिलेगा। इस उपस्थिति को बनाने में आ रही परेशानी को लेकर अब विभाग अधिकारियों को लेकर हेडमास्टर तक को ट्रेनिंग देने जा रही है। वहीं आईटीई पहली कक्षा में नामांकन को आवेदन जारी। 1 जुलाई तक आवेदन करने पर स्कूल चयन में प्रथम वरीयता को प्राथमिकता। निःशुल्क नामांकन के लिए 1000 से अधिक आवेदन पत्र भरे जा चुके हैं। तो इस समय की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं कि समान एक आदेश शेष आपको बता दें कि समान स्कूल प्रणाली पर मुचकुंद दुबे ने दी थी रिपोर्ट। पूर्व मुख्य सचिव बीएस दुबे बोले बहुमुखी प्रतिभा के धनी हैं वह। आपको बता दें कि भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी रहे मुचकुंद दुबे का बिहार से विशेष लगाव था। अविभाजित बिहार के देवघर के रहने वाले मुचकुंद दुबे के निधन से राज्य में शोक की लहर है। बिहार के पूर्व मुख्य सचिव बीएस दुबे उन्हें याद कर कहते हैं कि वह बहुमुखी प्रतिभा के धनी व्यक्ति थे। बिहार के समान स्कूल प्रणाली पर उनकी ओर से राज्य सरकार को सौंपी गई बहुत सी काव्य रिपोर्ट थी। बीएस दुबे कहते हैं कि मुचकुंद दुबे कहा करते थे कि पूरे देश में समान स्कूल प्रणाली लागू हो। बिहार सरकार ने उन्हें समान स्कूल प्रणाली कमेटी का अध्यक्ष बनाया था। काफी अध्ययन के बाद उन्होंने सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंपी थी। हालांकि वह रिपोर्ट लागू नहीं की जा सकी, तो उन्हें आज भी याद किया जा रहा है। वहीं एक बड़ी खबर हम आपको बता दें युवाओं के लिए कि अगस्त में 3 लाख से अधिक युवाओं को नीतीश सरकार देने जा